तो स्वागत है सभी का इस सेशन में, इस क्लास में। तो आप लोगों को पता है बूस्टर सीरीज की क्लासेस चल रही हैं जिसमें हमने स्पीड मैथ सीखा, हमने मॉक अटेम्प्ट की स्ट्रैटेजी एंड अप्रोच सीखा। बिल्कुल मतलब मैंने दे के दिखाया एंड आप लोगों ने सीखा, ठीक है। और मैंने उसमें सारे पॉइंट्स भी इंक्लूड किए एंड साथ में हम लोग अरिथमेटिक की भी क्लास कर चुके हैं। सो इस सेशन में क्या, अभी तक हम लोग आईबीपीएस पीओ का क्वांट सेक्शन दे रहे थे, इस बार हम एसबीआई पीओ का क्वांट सेक्शन देंगे जिसमें 30 क्वेश्चन 30 मार्क्स के होंगे। तो मॉक अटेम्प्ट करने से पहले कुछ बातें। पहली बात कि भाई आपका माइंडसेट क्या होना चाहिए, सीक्वेंस क्या होगा अटेम्प्ट करने का, अप्रोच क्या होगी, उसके बारे में बात करेंगे। तो सबसे पहले माइंडसेट अगर देखें तो हम ना जब भी मॉक अटेम्प्ट करते हैं तो मॉक अटेम्प्ट करते टाइम माइंडसेट जो है वो थोड़ा डिफरेंट होता है एग्जाम के टाइम से। मॉक में आपको मैक्सिमम मार्क्स मैक्सिमाइज करना है, पर यहाँ नॉर्मलाइजेशन का सीन नहीं, तो आप गलत भी अटेम्प्ट करते हो क्योंकि सिर्फ नेगेटिव होता है बट नॉर्मलाइज नहीं होता। बट रियल एग्जाम में आप डरते हैं थोड़ा, और डरना भी चाहिए कि यार नहीं बन रहा तो रिस्क नहीं लेते हैं। पर मॉक में भी वही चीज़ आपको रखना है कि रिस्क नहीं लेना है, रिस्क कैलकुलेटेड लेना है, ठीक है। तो माइंडसेट ये रखेंगे भाई कि जैसा भी आए पेपर, अगर पेपर जैसे मेरे को अभी नहीं पता, फर्स्ट हम लोग टेस्ट देने वाले हैं, मेरे को नहीं पता क्या लेवल है। अगर लेवल नॉर्मल हुआ तो ज़्यादा से ज़्यादा अटेम्प्ट करेंगे एक्यूरेसी मेंटेन करने के साथ, और अगर लेवल मॉडरेट हुआ या उससे ऊपर हुआ तो जितने क्वेश्चन अच्छे होंगे उतने करेंगे एंड एक्यूरेसी अगेन जितनी मैक्सिमम मेंटेन कर सकते हैं उतनी मैक्सिमम मेंटेन करने की कोशिश करेंगे, ठीक है। सो ये हुआ माइंडसेट। सीक्वेंस की बात करूं तो एस बी आई पी ओ में तो जनरल अप्रोच, सॉरी अप्रोच कह रहा है, जनरल जो वेटेज है वो इस तरह का होगा कि 3 से 4 आपको अरिथमेटिक के क्वेश्चन, वो सॉरी स्पीड मैथ्स के क्वेश्चन देखने मिलेंगे। एंड अरिथमेटिक एंड डीआई में वो इस तरह से खेलेगा, कभी वो 3 डीआई 15 नंबर की देके बाकी अरिथमेटिक दे देगा, कभी वो 2 डीआई और एक केसलेट देके बाकी अरिथमेटिक दे देगा। इस तरह से वो मैनेज करेगा। कभी वो डीआई टफ कर देगा, मतलब कंपैरेटिवली टफ मींस यार टफ नहीं, कंपैरेटिवली, और अरिथमेटिक कंपैरेटिवली इजी हो जाएगा, या कभी अरिथमेटिक कंपैरेटिवली थोड़ा ज्यादा मॉडरेट रहेगा और डीआई थोड़ी इजी होगी। कभी स्पीड मैथ्स का पोर्शन भी ऐसा दे देगा भाई कि मिसिंग नंबर की आपसे वो रॉन्ग नंबर की आपसे निकल ही नहीं रही है, या कोई भी ऐसा पैटर्न कर सकता है। तो उस हिसाब से हम अप्रोच सिंपल सीक्वेंस वही होगा कि सबसे पहले हम उठाएंगे स्पीड मैथ्स, क्योंकि 2 3 4 ही क्वेश्चन होने वाले हैं, 3 4 5 ही मेरे हिसाब से देगा। पहले भी पिछले साल की सारी शिफ्ट में ऑलमोस्ट यही था, तो उतने ही देगा। तो भाई उसको करके जल्दी से निकलेंगे एंड डीआई और अरिथमेटिक जो अच्छा लगेगा वो उठाएंगे, जो इजी दिखेगा। अब याद रखना, क्योंकि क्वेश्चन जब हम स्पीड मैथ्स का खोजेंगे तो मार्क पर रिव्यू करते चलेंगे, ठीक है। अब क्योंकि मैं मॉक देते टाइम बहुत बोलता हूँ सो दैट आपको चीज़ें एक्सप्लेन हो, अदरवाइज अटेम्प्ट करके चले जाऊंगा कोई मतलब नहीं। इसलिए मेरे मार्क्स या मेरा जो वो है वो थोड़ा सा ऊपर नीचे होता है, ठीक है। तो आप मोर और लेस उतना ही मान के चलना, है ना। मैं एक्सक्यूज नहीं दे रहा हूँ, बस बता रहा हूँ। तो स्टार्ट करेंगे हम टेस्ट फर्स्ट, ठीक है। इतना लोड क्यों ले रहा है, ठीक है। 30 क्वेश्चन 30 मार्क्स, वही सिचुएशन पूरी, ठीक है। स्टार्ट करते हैं, ठीक है। तो पहली डीआई है, हमने देखा काफ़ी लेंदी है, इसको छोड़ो। स्पीड मैथ्स की तरफ बढ़ेंगे हम। ये वाली डीआई थोड़ी इजी है, काफ़ी इजी है, इसको मार्क पर रिव्यू करेंगे। यहीं से शुरू है। ये नंबर सीरीज, ठीक है। ये क्या किया, 3 घटाया 2 जोड़ा, पॉइंट में आया मतलब मल्टीप्लाई, आधा प्लस एक, 1 प्लस 2, आधा एक, और लास्ट में 31 ढाई गुना किया, 31 दूनी 62, हाँ 2.5 गुना, यानी एक आधा एक के बाद 1.5 होगा, मतलब 105, मतलब 10.5 प्लस 1.5 यानी 12 आएगा, यानी 15.5 गलत है। और 12 दूनी 24, और हाँ ठीक है। 2 जुड़ा है, फिर 12 जुड़ा है, 2 जुड़ा है, 12 जुड़ा है, 36 जुड़ा है, 30 85 जुड़ा है, और 145 जुड़ा है। ये 6, नहीं 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 नहीं, पैटर्न अजीब है, छोड़ो। ये 50 जुड़ा है, फिर 50 65 जुड़ा है, 50 65, फिर 70 80 80, 15 यहाँ जुड़ा, 15 यहाँ जुड़ा, तो फिर 95 जुड़ेगा, तो ये आ जाएगा। और फिर 95, 110 जुड़ेगा, तो 510 गलत हो जाएगा। 3 ही थे, ठीक है। ये दिया है केसलेट, अच्छा लग रहा है, मार्क पर रिव्यू करेंगे, आगे बढ़ेंगे। तो सबसे पहले डीआई उठाएंगे, ये वाली इजी लग रही थी जब भी हमने देखा था। द गिवन बाइक सोल्ड है टेंस में 5 कंपनी ABCD में, ठीक है। किस में है, अरे यार, ठीक है। बाइक से और कार से, ठीक है। ABCDE, बाइक एंड कार। बाइक क्या, नंबर ऑफ बाइक सोल्ड टेंस में है,
अरे यार मुझे दिख नहीं रहा है, ये 1 2 3 है ना, 3 दूनी 6 यानी 360, फिर ये 480, फिर ये 2 दूनी 4 यानी 240, फिर ये है 300 और ये 2 दूनी 4 540। कार कितना बोल रहा है परसेंट मोर देन ना, रेड वाला, रेड वाला मतलब ये 25 1/4, 4 निया यानी 450। ब्राइटनेस बढ़ा लूँ थोड़ी, दिख ही नहीं रहा है। हाँ, अब दिख रहा है। सेकंड है 30%, 4 तिया 12 8 तिया 24, 144 जोड़ेंगे। 144 तो 4 8 4 12 की 2 1 2 6 624 144, ठीक है। उसके बाद 50% यानी कि 360 हो गया। फिर ये हो गया अपना 18% रहती है 54 हो गया। उसके बाद 20% यानी 108 यानी 648। एंड द रेशियो टोटल नंबर का सोल्ड बाय सी टू द टोटल नंबर बाइक बी यानी 3 12 तिया 36 12 चौके 48। आउट ऑफ टोटल कार कंपनी सी में जो कार है उसमें 1/6 यानी 60 जो है वो रेड है, बाकी ब्लू है। रैंडम टू कार, प्रोबेबिलिटी क्या है, बोथ कार रेड, रेड यानी 60 C2 यानी 16 × 59 अपॉन 360 यानी 6 इंटू 359, तो 59 अपॉन 6 4, तो ये आ गया आंसर। फाइंड द एवरेज रेवेन्यू ऑफ कार ए बी सी टुगेदर इफ द क्या बोल रहा है, गिवन दैट ईच कार ए सोल्ड फॉर 1 लाख, बी 0.5 और ये 2, एवरेज है ना, तो 450 प्लस 312 प्लस 720 बटे 3 है ना, 4 3 7 7 14 1470 1482 बटे 3 3 चौके 12 2 3 27 3 चौके 12 494 लाख। फाइंड द डिफरेंस टोटल नंबर ऑफ बाइक्स सोल्ड बाय कंपनी ए ई, टोटल नंबर बाइक ए और ई 5 3 8 900 और ई टुगेदर टोटल नंबर कार बी डी 6 3 970 और 78 लिखना भी नहीं था इसको। द टोटल नंबर ऑफ बाइक सोल्ड बाय एच इज 20% मोर देन द डी 360। द रेशियो ऑफ कार टू बाइक कंपनी एच कार टू बाइक 18 दूनी 13 दूनी 26, तो टोटल नंबर व्हीकल तो 42 62 52 एक सेकंड, तो हाँ 62, ठीक है। उसके बाद केसलेट उठाएंगे, रिस्की है बट उठाएंगे क्योंकि केसलेट मेरे को ठीक दिख रही है। देर आर 3 सिटीज XYZ। एक काम करते हैं केसलेट में पहले ना डायरेक्ट डेटा उठाएंगे। क्या बोल रहा था, द टोटल नंबर ट्रेन कंडक्टर ऑल सिटीज़ एंड टोटल बस ड्राइवर, यानी बस ड्राइवर दिया है और ट्रेन कंडक्टर, टोटल ट्रेन कंडक्टर ये है, बस ड्राइवर 250 है, ठीक है। क्या बोल रहा है, टोटल नंबर बस ड्राइवर जेड सिटी में 2/3 ज़्यादा है ट्रेन एक्स से, 3x तो 2 5x हो गया। द नंबर ऑफ बस ड्राइवर एक्स इज़ 100 मोर देन द बस ड्राइवर 5x प्लस 100 हो गया। द नंबर ऑफ ट्रेन कंडक्टर इन जेड इज इक्वल टू द एवरेज नंबर ऑफ द बस ड्राइवर एंड ट्रेन कंडक्टर, बस और ट्रेन, इसका 3 5 8 का 4x और प्लस 50 हो जाएगा। द सम ऑफ द ट्रेन कंडक्टर इन जेड एंड द बस ड्राइवर ऑफ वाई यानी कि 4x प्लस 300 इक्वल टू द नंबर ऑफ बस ड्राइवर इन सिटी 5x प्लस 100, तो x बराबर 200 है ना, 200, तो ये 5 दूनी 10 1000 हो जाएगा। 200 यानी 1000 1100 हो जाएगा। ये 600 हो जाएगा और 2 चौके 850 हो, 8 से 1450 यानी 50 450 हो गया आंसर, है ना। ये कितना हो गया, 1000 2000 2100 2350। व्हाट इज द टोटल नंबर बस ड्राइवर, अरे यही पूछ लिया 2350। इन सिटी वाई ईच बस ड्राइवर सैलरी 2000 और ये इस ट्रेन कंडक्टर 3000। फाइंड द पे आउट टोटल कितना है, ठीक है। 250 यानी 500 प्लस 4 तिया 12 5 तिया 15 यानी 1350 यानी 1850 और फिर जीरो आएगा तो 18 लाख समथिंग। हाँ, टोटल नंबर ऑफ ट्रेन कंडक्टर इन सिटी एक्स इज व्हाट परसेंट मोर और लेस देन द टोटल नंबर ट्रेन कंडक्टर इन वाई, इसका वाई से कितना ज़्यादा, 150 15 थी 45 यानी 3.33.3। व्हाट इज द रेशियो टोटल नंबर बस ड्राइवर एंड ट्रेन कंडक्टर इन एक्स, बस ड्राइवर ट्रेन कंडक्टर एक्स यानी 1700 टू टोटल नंबर बस ड्राइवर एंड कंडक्टर वाई में, हाँ 700, 17 और 7, ईजी था, बहुत ईजी था। इन सिटी जेड इफ द नंबर ऑफ बस ड्राइवर इज इंक्रीज बाय 25% यानी 1250, ट्रेन कंडक्टर इंक्रीज बाय 20% यानी 8 दूनी 16 5 दूनी 170 हो गया, 950 1020 हो जाएगा। नाउ फाइंड द टोटल नंबर बस ड्राइवर, ये कितना हो गया 2270, ठीक है। उसके बाद अरिथमेटिक थोड़ी सी कैसी है, इजी तो दिख रही है। अरिथमेटिक उठाएं या डीआई उठाएं, मेरे हिसाब से यार टाइम बहुत है, डीआई उठा सकते हैं, थोड़ा लेंदी है बट उठा सकते हैं। जब बार ग्राफ सोज परसेंट डिस्ट्रीब्यूशन टोटल नंबर बुक सोल्ड, ठीक है 2024 में, है ना, तो परसेंट दे दिया और क्या दिया, द टोटल नंबर बुक सोल्ड बाय शॉप ए इज इतना मोर देन डी, ए है 25%, डी है कितना भाई 25 26 27 दो, हाँ नहीं डी है ना, हाँ 10
3 13 13 और 25 यानी 12% की वैल्यू 432, 12 तिया 36, 4 3 12 6 72 यानी 3600 टोटल होगा। ए बी सी डी ई 2024 में बुक सोल्ड है, बुक सोल्ड ये हो गया 3600, 25% यानी 900, 20% यानी 720, इधर 15% 15 90, 9 15 तिया 45, 9 54, 13% 13 6 78, 7 13 तिया 39, 7 46 और ये हो गया 25 2 27, 27 छिक्का 6 दूनी 12 6 7 42 यानी 162, 27 सिक्का 6 दूनी 12 6 7 42, 162, 16 27 तिया 81 और 16 97। ठीक है, उसके बाद क्या दिया है, देयर पाई चार्ट है परसेंट डिस्ट्रीब्यूशन टोटल नंबर बुक एबीसीडी 2025 में। ठीक है, उसका क्या टोटल नंबर बुक सोल्ड बाय 2025 400 मोर है यानी 4000 हो गया। नीचे क्या है परसेंटेज डिस्ट्रीब्यूशन दिया है 30% यानी कि 4 तिया 1200, 1/4 यानी 1000 और 20% यानी 4 दूनी 800। फिर बीच में एम और एन दे दिया। ठीक है, ये कितना कितना 30 20 50 75, तो एम एन जो होगा वो होगा 25%। द परसेंट डिस्ट्रीब्यूशन बुक सोल्ड ऑल 5 ईयर मल्टीपल ऑफ 5, ये मल्टी 5a प्लस 5b मान लेते हैं इक्वल टू 25, तो a प्लस बी इक्वल टू 5 हो जाएगा। टोटल नंबर ऑफ बुक सोल्ड सी इज लीस्ट अमंग, ये सबसे कम है ना, तो सी में क्या है m%, तो m सबसे छोटा होगा, या तो 1 4 होगा या 2 3 होगा। तो m क्या है, अगर इस केस में m 5% होगा या 10% होगा, और n होगा 5 के 20% और 5 या 15%, है ना। तो m क्या बोल रहा था, नो टू सॉफ्ट इक्वल नहीं है ना, तो 20% पहले ही दे चुका है, तो ये अलग अलग 10% होगा यानी कि 400, 15% 15 के 60, 8 6 14 4 18 और ठीक है सही है। एंड द रेशियो टोटल नंबर बुक सॉल्व बाय बी इन द ईयर 2024 टू टोटल नंबर डी 2025, डी ये तो 8 9 72 8 10 9 और 10। इन ईयर 2024-25 द प्राइस ऑफ ईच बुक डी जो है वो 10 और 9 के रेशियो में है। ठीक है, द टोटल रेवेन्यू जनरेट बोथ ईयर कंबाइंड इतना है, तो ईच बुक सोल्ड डी इन 2024 का प्राइस तो 10 और 9 यानी 4 6 8 0 और 9 8 72, तो ये हो गया 0 8 6 2 8 7 4 11 और 0 0 कितने लग जाएंगे भाई, अच्छा जो प्राइस होगा ना उसके हिसाब से लगेगा। ठीक है, तो टोटल प्राइस, अच्छा ठीक है ठीक है ठीक है, टोटल प्राइस इंटू 10 हो रहा है मतलब, है ना। हाँ, तो फाइंड द ईच बुक सोल्ड इन डी 10 रेशियो मतलब 100। फाइंड द डिफरेंस बिटवीन एवरेज नंबर ऑफ बुक सोल्ड बाय बीसी टुगेदर, बीसी टुगेदर यानी 7 5 1260 यानी 630 हो गया एवरेज, और 2000 डिफरेंस करना है ना, हाँ 2024 एवरेज नंबर सी डी टुगेदर 2025 4 8 12 यानी 600 यानी 30 का डिफरेंस है। इन शॉप 2024 ए सोल्ड सोल्ड है, शॉप ए सोल्ड बुक्स टू बॉयज गर्ल्स, अच्छा 3 2 5 के रेशियो में हो गया बॉयज गर्ल्स में। 2025 में बुक्स सोल्ड टू गर्ल्स इतना परसेंट ज़्यादा, अच्छा 3 2 5 यानी 18 पंच 18 तिया 36, 18 दूनी अरे सॉरी 18 तिया 54, 18 दूनी 36, और उसके बाद गर्ल्स जो है 1/9, 9 चौके 36 यानी 400 हो गई गर्ल्स यहाँ पे, और यहाँ 600 हो गए बॉय, सॉरी 800 हो गए बॉय। तो टोटल नंबर ए बोथ ईयर क्या है बोल रहा है, बुक्स सोल्ड टू बॉयज़ यानी 8 5 1340। इन 2024 द टोटल नंबर ऑफ बुक्स सोल्ड बाय एफ, एफ जो है वो सोल्ड एंड शॉप बी इन द रेशियो, अच्छा ये 8 है, 8 नाम बता 9 81 2025 में बुक सोल्ड ई टू एफ, ई 600 700 7 7 से 2 1510 यही पूछेगा, फाइंड द टोटल नंबर, हाँ 1510। ठीक है भाई, काफ़ी अच्छा पेपर जा रहा है अभी तक तो, उठाएंगे अब, ये थोड़ा सा वेरिएबल है, थोड़ा लेंदी हो सकता है क्या, करते हैं, उठाना तो है ही। सॉल्यूशन कंटेनर 432 प्योर अल्कोहल है, एक्स लीटर रिमूव होगा और रिप्लेस होगा वाटर से, और 2 बार और होगा। 432 1 माइनस एक्स बाई 432 या 432 माइनस एक्स बाई 432, ये हो गया 3 बार, और बचा कितना 250 बटे इसको ले आओ 432, 2 से काटे 125, 2 दूनी 4 2 दूनी 2 2 छक्का 12, 5/6 का क्यूब हो जाएगा, कट जाएगा 6, अरे यार बहुत लंबा, 6 दूनी 12 1 6 3 18 19 1 6 चौके 24 1 25 माइनस 6 एक्स इक्वल टू 5 से 2 दूनी 4 2 एकम 2 1 2 छक्का 12 जीरो, 6x बराबर ये आ जाएगा, 2 में 0 गया 2, 9 में 6 गया 3, 5 में गया 4, 6 7 42 6 दूनी 12, x बराबर 72, क्या बोल रहा है 5x 72 पंचे 360। ये y और ओके कर सकते हैं, लेंदी तो नहीं है, एम एन ओ फिल y ओ आउटलेट y है 30 मिनट, पाइप एन ओ टुगेदर 60 मिनट, रेशियो ऑफ एफिशिएंसी दे दिया 60y मान लो, इसको 60 आ जाएगा, ये 2y आ जाएगा, ये 3y आ जाएगा। ठीक है, तो ये अगर 2y है और इनको घटाने पे ये 3y हो जाएगा, एम और एन की एफिशिएंसी, एन जो है वो 3 है तो एम जो हो गया 2y हो जाएगा, y की वैल्यू, y की वैल्यू अरे यार, अच्छा ये 60
अरे यार मैं कहाँ ख़त्म कर लिया। हाँ, फाइंड द वैल्यू ऑफ आई, अटक रहा हूँ मैं, अटक रहा हूँ। हम्म, ये सब मिला के वाई है ना। 60। अच्छा ये सबको मिला के ना 3 वाई ने 20 आ जाएगा क्या? मैं आपको रिव्यू करता हूँ, आगे बाद में देखेंगे भाई, ये लेंदी लग रहा है। ये ठीक लग रहा है, ठीक है। पी क्यू बिजनेस है 800, 1200, इन्वेस्टमेंट का टाइम 4 5, 3 2 4 दूनी 8, 4 3 12, 2 चौके 8 और 5 3 15 का रेशियो हो गया। 23,000 था, X% डोनेट किया। पी का अगर हो गया 2400, 8 3 15 4500, ये हो गया 6900। 23,000 में बाकी क्या किया है डोनेट, चैरिटी X% है ना, तो 16,100 डोनेट किया है 23,000 में। जीरो से 2 जीरो कट गया, एक से यहाँ कट गया। 23 5 छः दूनी 12, छः नहीं 7 दूनी 14, 70%। A person invested same amount in 3 year. One offer 20% CI, other offer 20% SI. In difference between, okay, 1/5 5 से 6 यानी 125 से 216 यानी 81/125 हो गया। पी मान लो इसको एक्स माइनस 20 60% यानी पी का 3/5 इक्वल टू 256। तो एक्स कहाँ लगा रहा हूँ? हाँ 125 तो 81 पी माइनस 25 या 75 यानी 5 6 पी है। एक सेकेंड, 75 और 16 91। 125 से 216, 75 और 16 यानी 91, ठीक है। तो 91 होगा 15 16 पी अपॉन 125 बराबर 256। 16 16 4 5 9, 16 96 पी बराबर 16 85 8, 16 32 8 40 4, 16 16 4 20 2000 20,000 की 2000 2000 2000। तो क्या बोल रहा है 10% कंपाउंड 31%, 420। पी इज वाई ईयर, अरे यार ये तो लेंदी लग रहा है। पी इज वाई ईयर, पी इज वाई ईयर ज़्यादा है और क्यू 2 ईयर यंगर है आर से। आर की 5 वाई है तो ये 3 वाई, ये 4 वाई। एवरेज प्रेजेंट एज 4 3 7 5 12/3 यानी 4 वाई कितने दीजिए, 3 वाई प्लस 6 वाई बराबर 6। तो क्या बोल रहा है कि देन फाइंड दैट क्यू आफ्टर 3 वाई। 3 वाई अभी है, 3 वाई 6 वाई 6 6 सर्कल है एरिया पाई आर स्क्वायर यानी 22/7 आर स्क्वायर। 22 से 7 बार कटा 49 आया, आर बराबर 7 आ गया। रेक्टेंगल एज एन एरिया एल इंटू बी 88 आ गया। सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्कल कितना निकलेगा 2 पाई आर। 22/7 7 22 दूनी 44 से 6 मीटर मोर मोर है। अच्छा तो 44 में 6 घटा है 38 आ गया बराबर एल इंटू नहीं 2 इंटू एल प्लस बी यानी एल प्लस बी जो हो गया 19 हो गया। और 88 मल्टीप्लाई में आया 11 और 8 हो जाएगा। फाइंड डिफरेंस 11 8 में कितना है 3। अरे भाई आगे बढ़। रेस ऑफ स्पीड ऑफ बोट डाउन स्ट्रीम यानी बी प्लस एस अपॉन बी माइनस एस। ये कितना हो गया 3 बट ओह सॉरी 4/3 ज़्यादा है तो ये 7 हो गया, ये 3 हो गया। इफ द सम ऑफ द टाइम टेकन बोट 560 डाउन स्ट्रीम यानी 7x और प्लस 360 अप स्ट्रीम यानी 3x बराबर 50। 120 और 80 200 50x x बराबर 4। तो स्ट्रीम की स्पीड 4 या नहीं 4 7 28, 4 3 12 यानी 40 20 और 8 8। ये छोड़ो, ये बहुत लेंदी है, नहीं करना है, ये कर सकते हैं। अब मिक्सचर जूस और वाटर का 5:2 में है। 105 हटाए यानी कि 7 से कम 7 7 15 15 15 75 हटाए, 15 दूनी 30 हटाए। फिर भी रेशियो तो वही बनेगा 5:2। अब 15 ml जूस में लाएंगे तो 35 वाटर में लाएंगे। रेशियो ऑफ वाटर टू जूस उल्टा दे दिया, जूस टू वाटर यानी 13:11 हो जाएगा ना। 13:11 5x प्लस 15/2x प्लस 35 बराबर 13/11। 11 5 55, 13 दूनी 26 इस साइड आएगा तो 4 24 29x। उसके बाद फिर 13 5 65, 6 13 3 39 6 45 माइनस 11 5 55 5 11 11 5 16। तो इसमें 390 सॉरी 290 यानी एक्स की वैल्यू 10 10। तो ये 50 और ये 20 हो गया। 65 और 55, हाँ 50 20 यानी इस। अब क्या बोल रहा है फाइंड द इनिशियल क्वांटिटी ऑफ जूस। 50 और 75 125। सीमा एज, अरे भाई साहब सीमा एज 7 ईयर हेंस फ्रॉम नाउ विल बी 20% लेस देन। रेशियो निकाल लेते, सीमा प्लस 7 और रिया -5, 20% 1/5 यानी 4 ये 5 है। प्रेजेंट एज सीमा टू गरिमा 5:7। रिया का तो दिया ही नहीं। एंड रिया इज 10 ईयर ओल्डर
अच्छा ये 5x है, ये 7x, तो रिया जो 7x प्लस 10 हो जाएगा। तो ये 5x प्लस 7 अपॉन 7x प्लस 10 माइनस 5 यानी प्लस 5 इक्वल टू 4/5। पाँचम 25, 67 28, 3x, पाँचम 5 7 35, 4 5 20 यानी 15, x बराबर 5। ठीक है, क्या बोल रहा, फाइंड द एवरेज ऑफ प्रेजेंट रिया गरिमा टुगेदर। रिया है 5 7 35 10 45 और 5 7 35 यानी कि 80 यानी 40। ये लेंदी है, छोड़, ये नहीं कर पाऊंगा मैं। ये भी बहुत लंबा लग रहा है, करना तो ये वाला करता हूँ। पर्सन ट्रैवल y किलोमीटर डिस्टेंस x किलोमीटर आर में, अनदर डिस्टेंस इतना, स्पीड इतना, एंड देन ट्रैवल अनदर y प्लस 120, 20 की स्पीड से। टोटल टाइम, अरे यार टोटल टाइम दे दिया, 120 अपॉन 20, बोथ जर्नी 34 आवर्स है। इट ऑल्सो गिवन पर्सन का 195 13 घंटे में, यानी 13 कम 13 13 वाला 65 इसकी स्पीड है, तो एक्स की वैल्यू 15 हो गई। ठीक है, तो y/15 हो गया, 15 चौके 60 कर लो, 15 चौके 4y प्लस 3y प्लस 20 360 बराबर 34, 34 घंटे थे हाँ। y प्लस 360 बराबर 18 18 24 204, तो घटाएंगे 360, जीरो में जीरो गया, 14 में 6 गया 8, 19 में 3 गया 16। हैं, y की वैल्यू इतनी कहाँ से आ गई? नहीं 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 नहीं, गलत कर दिया मैं। वाई एक्स की स्पीड से है ना 15, वाई प्लस 120 किलोमीटर पर आवर की, टोटल टाइम 34 घंटे है ना। 15 चौके 60, 15 4y, 20 दिया 3y और 360 इक्वल टू 34। ठीक है, 4 3 7y, 7y 7y, वाई बराबर 7 दूनी 24, 240 और 15 क्या बोल रहा है, वाई यानी 55, ये हो गया। ये भी करके देख लेते हैं। रवि बॉट साइकिल 500, मार्कअप x%, डिस्काउंट y%। अरे भाई ये तो z% लॉस हुआ, नून रेशियो मार्क प्राइस और सेलिंग प्राइस। मार्क प्राइस और सेलिंग प्राइस 4 और 3, मार्क प्राइस यानी 500, 100 प्लस x ये नीचे से कटेगा, एक आएगा, और 500 प्लस x यानी कि 100 माइनस y/100 होगा, तो 100 ऊपर चला जाएगा, तो 300 बराबर 400 माइनस 4y, तो y बराबर 100 हो जाएगा। ठीक है, हाँ नहीं 4y ना, तो 100, हाँ 25 आएगा, 25 आएगा, y 25 आएगा। तो क्या बोल रहा था, लॉस हुआ 50 रुपये का। यार ये बहुत लेंदी है यार, बहुत लेंदी है। 25 है तो फिर, अरे यार x% मार्क 50 का लॉस हुआ है, यानी 450 का बेचा है ना। तो लॉस कितना हुआ था z%, यानी 50 10%, तो z हो गया 10%, 35 से ऊपर वैल्यू आएगी है ना। उसके बाद जेड एक्स क्या आ जाएगा, मार्कअप किया x%, और 5% डिस्काउंट यानी 1/4 डिस्काउंट दिया ना, तो ये 3 की वैल्यू है। 15 दिया पता है, 15 चौके 60, 600, 100% 1/5 यानी 20%, तो 20 हो जाएगा, 20 20 40 50 55। गलत भी हो सकता है ये वाला, ये तो मेरे को डाउट है यार। छोड़ दूं क्या, 27 अटेम्प्ट हुए हैं, एक गलत हो जाएगा। कितना सेकंड है, अरे यार ये अलग हो गया, 8 सेकंड है ना। कहाँ गया था क्वेश्चन, ये था। छोड़ो यार, अब तो गया टाइम। लेट्स सी क्या रिजल्ट है। यार मेरे हिसाब से गलत ज़्यादा नहीं है, लेवल अच्छा था, आई गेस लेवल अच्छा था। हाँ थोड़ा ओवर पावर किया हमने, जल्दी जल्दी करने की कोशिश की है, एक गलत, एक भी गलत नहीं। ओ, वो 20 वाला तो गलत लग रहा था भाई मेरे को। ये तो गलत लग रहा था मेरे को। ये मैंने क्या लॉजिक लगाया था यार इसमें। अच्छा ये इनको जोड़ा, तो 3y, तो y से y कटा तो 20 आ जाएगा, है ना। तो 20 आ जाएगा, हाँ टाइम सही, ये सही किया था, माइंड में सही किया था। देखो कई बार माइंड तेज चल गया, पर मेरे को समझ नहीं आया। 60y देखो टोटल वर्क है, और अपन अपॉन टोटल एफिशिएंसी कर लिए, तो टाइम मिल जाएगा सबके बराबर। तो 3y, तो ये कटेगा तो 20 आएगा, तो ये y की वैल्यू मिल जाएगी। सही किया था, सही किया था। अब देखो सॉल्यूशन में क्योंकि 2 ही क्वेश्चन नहीं हुए हैं, तो देख लेते हैं और क्या सीखे इससे। ओ भाई, फर्स्ट रैंक, सीरियसली। टॉपर के कितने हैं भाई, 28। अच्छा मैं हूँ, ये टॉपर है, दोनों 28 ही है, ये सेम पर्सन का ही दिखा दे रहा है क्या। पता है इसमें अच्छा क्या हुआ, क्योंकि अनआंसर्ड टाइम बहुत कम है। ये पता है मैंने अपने प्रिपरेशन टाइम में ये चीज़ नोटिस करी थी, कि मैं जब भी मार्क में लैग करता था ना, तो सबसे ज़्यादा ये होता था कि रॉन्ग आंसर में या फिर अनआंसर्ड क्वेश्चन में बहुत टाइम लगाता था। मेरे को याद है आज भी, जब मैंने स्टार्टिंग के मॉक्स देने शुरू किए थे, तो 20 मिनट में ना 6 मिनट कम से कम अनआंसर्ड में चले आते थे, और रॉन्ग में मिला के। तो ये चीज़ नहीं थी, बाकी ये मॉक लेवल तो बढ़िया था यार मेरे हिसाब से ना।
इसमें 23-24 के पास मार्क्स बहुत अच्छे कहलाएंगे। देखो अगर आप रैंक भी देखोगे 23 मार्क्स के आसपास तो ओके। तो सबने ले आए क्या, ये इजी था क्या? रुक जाओ। परसेंटाइल अगर हम देखें 24 मार्क्स पे, हाँ 85 के ऊपर है, ठीक है। तो 24 के आसपास मार्क्स अच्छे हैं इसमें, ठीक है। अब इसमें ये वाला सीरीज का पैटर्न क्या था भाई, 12% लोगों ने करेक्ट किए, मतलब सीरीज पकड़ में आई है। मेरा ही प्रैक्टिस छूट गया इसलिए ये चीज़ हो रही है ना। क्या था? अच्छा ये वाला था, क्यूब और स्क्वायर। यार इसमें ना मैंने ये वाला पैटर्न पढ़ाया भी था सीरीज में भी, बट मैं खुद ही नहीं पकड़ पाया, पेपर में होता है यार ऐसा। इसको पकड़ कहाँ से पाता मैं, दो दूनी चार दूनी आठ और दो दूनी चार 12, हाँ हो जाता, 8 4 12 मान लेता, 27+9 मान लेता, हाँ इस तरह से आ सकता था, ठीक है। ये वाला क्वेश्चन काफ़ी कम लोगों ने किया है। क्या बोल रहा था, टाइम टेकन बाय बी अलोन, तो ये घंटे है BC, ठीक है ठीक है, टाइम एंड वर्क का ये थोड़ा लेंदी जाएगा, हाँ लेंदी गया भी है। ये वाला ना आप लोग करके मुझे बताना कमेंट में, ठीक है, बन रहा है कि नहीं करके। एंड बस यही है। और अगर अप्रोच की बात करें ना, तो आपने देखा सीक्वेंस क्या था, सबसे पहले मैंने ये किया और इसको ढूंढते ही मैंने जो DI बीच में रास्ते में मुझे मिली, ये वाली कहाँ गई, अरे कहाँ है, ये वाली DI, ये काफ़ी ना इजी लगी क्योंकि एक ही सिंपल सा चार्ट है, सिंपल सा है। इसको मैंने मार्क फॉर रिव्यू किया एंड उसके बाद फिर मैं आगे बढ़ा और केसलेट मुझे बहुत छोटी देखी, देखो ना केसलेट कितनी छोटी है। तो मैंने इसको मार्क फॉर रिव्यू कर लिया क्योंकि क्वेश्चन भी पहला मुझे ऐसे छोटा ही दिखा। ये जो क्वेश्चन है मेरे को लगा हाँ यार हो सकता है बहुत सरल हो, अगर अगला हम क्वेश्चन देखते तो कहता कि यार ये तो लेंदी है, बट ठीक है जो भी है, इसको उठा लिया हमने। 2 DI कर ली उसके बाद, क्योंकि मेरे पास टाइम 13 मिनट के समथिंग आसपास बचा था और मैंने कितने मार्क्स कर लिए, 10 12 13 मार्क्स कर लिया था। तो मैं सोचा चलो DI वाला रिस्क लें, 5 क्वेश्चन का गुच्छा बनेगा। और देखो इसको करा भी बहुत लोगों ने है, ठीक है। तो ये वाला उठाए, हालांकि इसमें कंडीशन बहुत सारी दे दिया है, बट ठीक है अच्छा क्वेश्चन था। इसको उठा लिए, इसको करने के बाद मैं अरिथमेटिक में आया। अब जैसे मैंने अरिथमेटिक में ये वाला क्वेश्चन देखा फर्स्ट में, मेरे को लगा यार बहुत वेरिएबल लेंदी होगा, इसको मैंने छोड़ा और फिर हम लोग ये वाला जो सिंपल सिंपल अरिथमेटिक थे उन पे चले गए, है ना। टाइम हमारा मैनेज हो गया। और उसके बाद फिर लास्ट में एक क्वेश्चन में शायद मैं फंसा ना, किस पे नहीं, एक तो वो ये वाले पे फंसा था 20 वाले में, जिसमें मेरे को डाउट था कि वाई की वैल्यू 20 कैसे आई, ये वाला। और इसके बाद इसमें 1 मिनट देखो 1.5 मिनट दे दिया। और इसके अलावा एक क्वेश्चन इस पे भी मेरे को XYZ में कहा यार बहुत लंबा क्वेश्चन पकड़ लिया, 3 मिनट में खाली 2 मार्क्स वाला किया। तो ये वाले, बट हाँ मैंने इसको लास्ट में पकड़ा क्योंकि मेरे को इतना सारा वेरिएबल लेंदी पना दिखा, मैं कहा यार इसको लास्ट में पकड़ता हूँ जब पेपर अच्छा है, बाकी चीजें हो रही हैं तो फिर इसको क्यों छेड़ के रिस्क लेना, तो इसलिए आगे किया, बाद में किया। और अगर पेपर ही ऐसा होता तो उठाना पड़ जाता अपने को, है ना। तो मैं जो क्वेश्चन छोड़ा हूँ ये वाला, इसको बहुत कम लोगों ने किया और ये वाला काफ़ी लोगों ने किया। तो मतलब ये वाला तो मेरा नंबर सीरीज का मैं तो अब क्या ही हूँ, मेरा तो कोई प्रैक्टिस पढ़ा है नहीं तो इसलिए। बट ये वाला ज़रूर अच्छे लेवल का क्वेश्चन लग रहा है मेरे को, ये वाला एक बार बताना आप लोग। बाकी ये था अपना रिजल्ट। रफ सीट जो है वो मैं शेयर कर दूंगा अपने कहाँ पे, टेलीग्राम पे। एंड हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, जो कि प्लान देखो इस वीक मैं क्या प्लान कर रहा हूँ कि हम लोग एक DI का सेशन ले लेंगे और एक SBI PO का, क्योंकि ना मॉक में फटाफट बता के निकल लिया मैं। खैर मैंने बहुत बोला है, मेरा गला सूख रहा है, जबकि मन में ये सब बोलना होता है, पर मैं बोल रहा था ताकि आपको माइंड का क्या क्या काम कर रहा है वो सब पता चले। बट हाँ, तो क्या करेंगे हम लोग, SBI PO के 20 क्वेश्चन उठाएंगे और आराम से करेंगे, अप्रोच सीखेंगे, मेथड सीखेंगे, किसको कब पिक करना है, नहीं वो हर चीज़ डिटेल में सीखेंगे। अभी आपका SBI PO बहुत करीब है तो उससे आपको फ़ायदा भी बहुत मिलने वाला है। और जिन लोगों ने स्कोर बूस्टर सीरीज़ के वीडियोस सेशन सेलेक्ट क्लासेस नहीं देखे हैं, मस्ट वॉच है, सारे क्लासेस बहुत इंपॉर्टेंट है, मॉक अटेम्प्ट 3 4 5 हो गए हैं, वो सब इंपॉर्टेंट है। हर एक चीज़ आराम से अटेम्प्ट कर लीजिएगा, देख लीजिएगा। एंड हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में।